बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ मिल्क, जो कि बड़े और बच्चे जिनको अक्सर मिल्क पसंद नहीं आता है, मिल्क में से हीक आती है, वो लोग मिल्क नहीं पीते हैं। तो जिस तरीके से अभी मैं मिल्क बना रही हूँ, इस तरीके से अगर आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको भी एक बहुत ही मज़ेदार मिल्क बनाने का तरीका मिलेगा। मैं अपने बच्चों के लिए भी इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे अपने बच्चे भी मिल्क नहीं पीते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक शीरखुरमे का पैकेट लिया है, यह हमारे इस मिल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 1.5 किलो मिल्क। इसे मैं गर्म करूँगी। मिल्क को उबाल लेंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ मैंने शीरखुरमा जो पैकेट लिया था उसमें आप देखें, इसमें सेवियाँ भी हैं बारीक बारीक, और बादाम, पिस्ते, काजू और खजूरें और किशमिश, ये सब कुछ है इसके अंदर। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिल्क के अंदर। यहाँ मैंने थोड़े से बादाम अलग से कट कर लिए थे। ये देखें, मिल्क हमारा बॉयल हो चुका है। अभी जो हमने शीरखुरमे का पैकेट लिया था वो इसमें हम ऐड करेंगे। इसको डालने के बाद बहुत ही मज़ेदार हमारा मिल्क रेडी होता है, बिल्कुल खुशबू वाला। क्योंकि इस पैकेट के अंदर ये जो सब चीज़ें होती हैं, सेवियाँ, बादाम, पिस्ते, और इसमें एक बहुत प्यारी सी खुशबू भी होती है, जो कि मिल्क के अंदर जब ये हम ऐड करते हैं तो मिल्क के अंदर जो हीक आती है वो ख़त्म कर देती है। यहाँ पे मैंने बादाम भी इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ मैंने शक्कर भी थोड़ी सी ली है, क्योंकि हमारे घर के अंदर थोड़ा सा मीठा पसंद ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए आप अपने हिसाब से भी इसमें शक्कर रख सकते हैं, क्योंकि शीरखुरमा पैकेट में भी शक्कर होती है। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून मैंने लिया है इलायची पाउडर। इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे आप गरम भी पी सकते हैं, ठंडा भी करके पी सकते हैं, और ये ताकतवर भी बहुत होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छा बनता है। ये देखें, हमारा मिल्क रेडी हो चुका है। इसे मैंने 15 मिनट पकाया है लो फ्लेम पे। बहुत मज़ेदार मिल्क रेडी हुआ है। आप सेम इसी तरीके से इस रेसिपी को बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी खुशबू भी इसमें आ रही है। तो मेरी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।